मित्रों नमस्कार। एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूँ कटिहार निवासी अजय सर का। अजय सर कैसे हैं आप? ये सब कुछ सही चल रहा है। बहुत दिनों के बाद मैंने इनसे कहा कि कुछ ज्ञानवर्धक बातें हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अजय सर आज हम लोग किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं? आज जो आपका टॉपिक निर्धारित है वो है सिक्किम के इतिहास को लेकर के। तो सिक्किम का इतिहास जानकारी सबों को रखना जरूरी है। सिक्किम का एक रोचक इतिहास रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सिक्किम को जानना चाहिए ही। सिक्किम भारत का एक अभिन्न राज्य भी है, लेकिन सिक्किम पहले क्या था, अब क्या है, फिर क्या हुआ, ये सारी बातें इस पूरे वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो सिक्किम को लेकर के आप पहले समझ लीजिए कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा है, तो अंग्रेजों की गुलामी के बाद जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो उसके बाद देसी रियासत वगैरह सब की संख्याएं कुल मिलाकर के लगभग 600 देसी रियासतें थी। 600 देसी रियासत में 539 देसी रियासत भारत में मिल गए। अच्छा। जबकि रेस्ट देसी रियासत पाकिस्तान में मिले। रेस्ट देसी रियासत पाकिस्तान में मिले और उसके बाद 3 देसी रियासत ऐसे हुए जो कि किसी में मिलना उचित नहीं समझे। उन्होंने कहा कि हम लोग तटस्थ रहेंगे, ना हम भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में मिलेंगे। अच्छा। जिसमें कि एक था आपका जम्मू कश्मीर, एक का था आपका नाम जूनागढ़ और एक का नाम था आपका हैदराबाद। इन तीनों के अलावा एक और क्षेत्र था जिस क्षेत्र का नाम था सिक्किम। अच्छा अच्छा। और सिक्किम भारत का अभिन्न अंग नहीं था उस वक्त। सिक्किम अपने आप को कांस्टेंट बना के रखा और सिक्किम में उस वक्त कोमयांग वंश हुआ करता था। अच्छा। वहाँ एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। लेकिन जब 1950 में जब आपका संविधान लागू हुआ तो सिक्किम को हम लोग प्रोटेक्टिव राज्य बनाए हैं। आप बात समझ लीजिए, प्रोटेक्टिव राज्य क्या होता है, संरक्षित राज्य क्या होता है। संरक्षित राज्य वैसे राज्यों को कहा जाता है जिस राज्य का डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी, रक्षा और वैदेशिक नीति भारत सरकार तय करेगी। अच्छा। बाकी शेष काम वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट यानी वहाँ का जो शासक था कोमयांग वंश वो किया करते थे। तो संरक्षित राज्य के रूप में 1950 से लेकर के 1974 तक रहा संरक्षित राज्य। लेकिन फाइनली जब आप पढ़िएगा 35वां संविधान संशोधन 1975 के तहत आपके सिक्किम को सहराज्य का दर्जा मिला गया। सहराज्य को स्टेट। और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 जब हुआ आपका, तो सिक्किम में एक आप इस तरह से मानिए कि सिक्किम में आपका एक जनमत संग्रह करवाया गया कि आप भारत में मिलना चाहेंगे या फिर आप कोमयांग वंश के ही साथ रहना उचित समझते हैं। तो अधिकांश जनता जो है वो भारत में रहना पसंद की। उसके आधार पर वहाँ वोटिंग हुआ, मतगणना करवाई गई, इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में फिर वहाँ पर भारत डोमिनेट किया और भारत वहाँ पर एक भारत की सत्ता वहाँ पर बन गया और भारत एक सिक्किम आपका एक अभिन्न अंग बन गया भारत का। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 16 मई 1975। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है जिसका नाम है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर की बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। याद रखिए, इंदिरा गांधी एक ऐसी सशक्त प्राइम मिनिस्टर रही जो कि भारत